सभी आंख बंद कर लें और मेरी आवाज सुनते रहें। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम सब अपने आप को शरीर मानते हैं और हमारे वेदों में समझाया गया है, बहुत बार समझाया गया है। गीता में, महाभारत में, गीता में, रामायण में, सब में समझाया गया है कि हम ये शरीर नहीं हैं। हम शिवो हम सुनते भी हैं, हम सत्यम सुनते भी हैं, परंतु हम सुनने के क्षण में तो हमें लगता है कि हम ये नहीं हैं, मतलब शरीर नहीं है। परंतु उसके तुरंत बाद, एक सेकंड बाद, बल्कि एक सेकंड में भी अगर 100 हिस्से कर दिए जाएं तो 1/100वें सेकंड में हम सोच लेते हैं कि हम शरीर हैं। हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि हम शरीर हैं। आत्मा या चेतना की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहता। आत्मा, चेतना, परमात्मा, सजगता, ये सब नाम दिए गए हैं जो हमारे अंदर जिंदा चीज है, जीवित चीज है। उसको जब वो चीज निकल जाती है तब हमारा शरीर, उसमें सारे अंग रहते हैं, आंखें भी रहती हैं, कान भी रहता है, जीभ भी रहती है, त्वचा भी रहती है, हृदय भी रहता है, आंतें भी रहती हैं, परंतु वो करंट नहीं रहता, तो ये शरीर निर्जीव हो जाता है। इसी को उसको निर्जीव बोलते हैं, बिना जीव का। उस जीव को अनुभव करना, पूर्णता को अनुभव करना है। हमारा पूरा जीवन जो है अभाव में जीता है। अभाव, कमी में। हमारे जीवन में क्या कमी है, इसी में हमारा सारा जीवन बीत जाता है। और जो ये जान रहा है कमी है, उसको कोई कमी नहीं है। हमारे अंदर जो चैतन्य है, जो आनंद है, जो प्रेम है, वो जान रहा है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। परंतु हमारा मन हर पल, हर क्षण हमको बताता रहता है कि मैं डांस नहीं कर पाई, मैं चल नहीं पाती, मैं दुखी हूं, मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है। ये सब मन के कंस्ट्रक्ट्स हैं, मतलब मन की रचनाएं हैं। हम मन की रचनाओं के साथ अपने आप को एक कर लेते हैं। हम मन से परे जा ही नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि मन का आधार है चैतन्य, और मन जाने नहीं देता। मन हमेशा हमको कमियों में, जजमेंट्स में, अच्छे बुरे में, सही गलत में उलझा करके रखता है, और हमें रस आता है उसमें। हमको शरीर के वेदनाओं में, शरीर के अनुभवों में हमको रस आता है, इसलिए हम उससे हट भी नहीं पाते। हम फिर अपने आप को शरीर मान करके ही ये जीवन जीने लगते हैं। सही है, भूख लगती है तो शरीर ही तो काम आएगा, प्यास लगती है तो शरीर को ही तो लगती है। सही है, यहां तक सब सही है। परंतु अगर शरीर में जीव नहीं है तो आपको भूख भूख प्यास भी नहीं लगेगी। आपको वो अनुभूति भी नहीं होगी कि भूख लग रही है या नहीं लग रही है। जब आप रात में सो जाते हो तब भी आपका, सोचिए, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, आपका रिलैक्सेशन का प्रोग्राम चलता रहता है, माइंड रिलैक्स रहता है, बॉडी रिलैक्स रहती है, खाना डाइजेस्ट होता रहता है, पूरी प्रक्रिया होती रहती है शरीर की। वो कैसे होती रहती है? आप क्या कुछ बोल के सोते हो कि भाई मेरे शरीर अच्छे से काम करते रहना है जिससे कि मैं सवेरे अच्छे से उठ जाऊं? नहीं, आप सिंपली सो जाते हो बस। उस चैतन्य को जानना ही इस जीवन का उद्देश्य है, और कोई भी उद्देश्य नहीं है। ना डांस सीखना उद्देश्य है, ना स्वस्थ होना उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य है खुद को जानना।
और हम खुद को जानने के अलावा सब कुछ करते हैं। हम सोचते हैं वो तो बाद में कर लेंगे, वो कभी अगले जन्म में कर लेंगे। कितने जन्म चाहिए? ये मनुष्य जन्म जो है ऐसा जन्म है जो कि बहुत ही जन्मों के बाद मिलता है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। और इस जन्म में हम अपनी मूर्खताओं को, अपनी गलतियों को समझ करके, उनको छोड़ करके पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण मोक्ष क्या है, इसको भी समझ लें। फिर से जन्म नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि जो जीव है वो बार बार जन्म लेता है जब तक कि उसको ईश्वर दर्शन ना हो जाए। वो ईश्वर में, और ईश्वर दर्शन जब ही होता है जब उसमें मर्ज हो जाता है। ईश्वर दर्शन ऐसा नहीं होता कि महेश को ईश्वर का दर्शन हो जाएगा या रेखा को भी ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमारा मैं जब ईश्वरीय तत्व में मर्ज हो जाता है, समर्पित हो जाता है, तो ईश्वर दर्शन होता है, तो मैं नहीं रहता। ये उसी तरह की चीज है जैसे नमक का पुतला ये कहे कि मुझे समुद्र की गहराई नापनी है, तो नमक का पुतला समुद्र में डुबकी मारेगा, तो क्या होगा उसका? नमक के साथ वो समुद्र के पानी के साथ एकाकार हो जाएगा। उसको अलग से कहीं समुद्र नहीं पता लगेगा। तो वो चैतन्य तत्व जो है, जो ईश्वरीय तत्व है, जो जीवात्मा है, जो परमात्मा है, वो अनंत महासागर है, प्रेम का, शांति का, आनंद का। उसमें डुबकी लगाना। अगर आप एक क्षण के लिए भी डुबकी लगा पाते हो, मन को उधर ले जाते हो, तो आपके पूरे जीवन का परिवर्तन हो जाने वाला है। सारे चमत्कार, सारे मिरेकल्स आप अपने सामने होते हुए देखेंगे, घटते हुए देखेंगे, बस हो रहे हैं। क्योंकि वो तो पूरे विश्व को चला रहा है, वो शक्ति जो है। परंतु हम अपने सीमित स्वरूप में सोचते हैं कि हम ईश्वर को देख लेंगे। जैसे कि एक चम्मच सोचे कि मैं सागर का पानी पी जाऊंगा, सागर को पूरा उठा लूंगा, कैसे होगा? तो हमें अपने जो लघु स्वरूप हमने समझ रखा है, अपना अपना जो सीमित स्वरूप सोच रखा है कि मैं एक शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं महेश हूँ, मैं किरण हूँ, मैं सुनीता हूँ, मैं रेखा हूँ, मैं तृप्ता हूँ, जो भी हमने मान रखा है उससे परे हम कब हटेंगे? क्योंकि एक छोटा सा विचार भी, एक छोटा सी भावना भी आपको सत्य से दूर ले जाती है। और दूर छोटा मोटा भी नहीं है, एकदम अपोजिट साइड में ले जाती है। सोचें कि हम वास्तव में क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं। जो आप अपने आप को मानते हो उसका आधार क्या है? आपके या हमारे माँ बाप ने बता दिया कि तुम्हारा ये नाम है, हम उसी नाम को लेके पकड़े हुए हैं। हम उसी आकार को लेके जीवन जी रहे हैं। क्या हम उससे कभी मुक्त हो पाएंगे? ये एक ऐसी कैद है जिसको कि हमने खुद ही बनाया है, अपने विचारों की, अपने भावनाओं की, अपनी अपेक्षाओं की, अपनी नकारात्मकता की। और फिर हमें उस कैद से प्यार हो जाता है। बचपन से ही हमको एक कंफर्टेबल जोन में रहने की आदत होती है।
उस कंफर्टेबल जोन को पहचानना, उस आरामदायक स्थिति को पहचानना और उससे बाहर आना, इस जीवन का यही उद्देश्य है। तोड़ना है अपनी मान्यता की जंजीरों को, जो भी मान्यता है। और सबसे पहली मान्यता तो ये है कि मैं सही हूं। सबसे पहली मान्यता है कि मैं सही हूं। अगर आप सही हो, किसी भी वस्तु को आप देखते हो, आप देखो आपको किस तरह से परसेप्शन होता है, आप क्या परसीव करते हो। एक सड़क पर मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, 6 के दूसरी तरफ अगर कोई अंग्रेजी का 6 लिखा हुआ है, 6 के दूसरी तरफ अगर कोई देखता है तो उसको वो 6 नहीं दिखाई पड़ेगा, उसको 9 दिखाई पड़ेगा। हमारा परसेप्शन देश काल परिस्थिति से बदल जाता है, दूसरे का अलग रहता है। उसी देश काल परिस्थिति में उसकी समझ अलग होती है, और फिर हम मानते हैं कि हम सही हैं और दूसरा भी मानता है कि हम सही हैं। वास्तव में दोनों ही गलत होते हैं। इस संसार में जो भी ज्ञान हमको मिलता है, किसी से भी मिलता हो, चाहे इस समय मिल रहा हो, इस सारे ज्ञान का उद्देश्य अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं है तो वह कूड़ा है, एकदम बेकार है। शरीर का स्वास्थ्य होना, रिश्ते अच्छे होना, धन प्राप्ति होना, ये सब बहुत ही सूक्ष्म क्षुद्र चीजें हैं ईश्वर प्राप्ति के मुकाबले। ईश्वर की ओर ध्यान भी होने लगे तो भी ईश्वर प्राप्ति की संभावना बनने लगती है। हम ये भाव भी करने लगे हैं कि हाँ, मुझे ईश्वर ही चाहिए, सत्य ही चाहिए, ईश्वर के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। बाकी चीजें होंगी, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें प्रकट होंगी, आप उसका भी आनंद लीजिए, परंतु भावना यही रहे कि मुझे ईश्वर ही चाहिए, ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। भोजन भी करेंगे, खाना और नहाएंगे भी, धोएंगे भी, बात भी करेंगे, डांस भी सीखेंगे, स्वास्थ्य भी ठीक करेंगे, परंतु चाहिए केवल ईश्वर। इस भाव से जीवन जिए। और अभी भी इसको एक उदाहरण से समझें तो बहुत आसानी से चीज पकड़ में आ जाएगी कि अभी भी आप जिस घर में रहते हैं, जो अपने आप को मानते हैं, और जब आप घर से बाहर जाते हैं तब आपकी वो पहचान नहीं रहती जो घर में रहती है, अलग हो जाती है ना। आप मान लीजिए किसी रिश्तेदार के घर मिलने गए, तब आपकी पहचान जो उसके जो परसेप्शन है वो वाली हो जाती है। मान लीजिए आप किसी की बुआ हैं, किसी की बहन है, किसी के भाई हैं, जो भी आप हैं, आपकी पहचान वो बन जाती है, शिफ्ट हो जाती है आपकी पहचान। और जब वो शिफ्ट हो जाती है और फिर जब आप घर लौटते हैं तो फिर आपको अपनी पहचान मिल जाती है कि नहीं। क्या हुआ इसमें, केवल आप अपने घर में वापस आए, परंतु आपका असली घर ये नहीं है जो संसार में दिख रहा है। आपका असली घर आपके हृदय में है, वहां पहुंचना है। जो आप अपने हृदय में जाएं, इसी समय जाएं। अपने आप से पूछें, मैं क्या हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं ये विचार हूं? क्या मैं भावना हूं? क्या मैं ये दर्द हूं? क्या मैं इच्छाएं हूं? क्या मैं कामनाएं हूं? मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? पूछें अपने आप से। कोई जवाब नहीं आएगा, और जो जवाब आएगा उसको अगर आप पहचान पाए तो आप मौन में पहुंच जाओगे। जैसे ही आप ये सवाल पूछते हो तो मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है
बस उसी शांति में आप चले जाएं, स्लिप कर जाएं उसमें। कुछ कोई कल्पना नहीं करनी, कोई विचार नहीं करना, कोई भावना नहीं करनी। कोई मन का अगर विचार आता है तो उसको भी इग्नोर करिए। इस बीच में ये होता है कि वही श्वास पे ध्यान दें, उसको भी छोड़ दीजिए। श्वास अपने आप चलती रहेगी। जब रात में सोते समय श्वास चल सकती है तो अभी भी चल सकती है। बस आप मौन हो जाइए। मैं क्या हूं? मैं कहाँ हूं? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? मैं कैसे सेवा कर सकता हूं? What am I? Where am I? What is the purpose of my life? How can I serve in this life? इनका जवाब नहीं चाहिए, जीवन अपने आप इसका जवाब आपके सामने प्रस्तुत करेगा। बस उसका इंतजार भी नहीं करना है, बस सवाल पूछ के छोड़ देना है, देखिए फिर क्या होता है। छोड़ दीजिए हर चीज को, हर प्रयास को छोड़ दीजिए। प्रयास नहीं करने के प्रयास को भी छोड़ दीजिए, मुक्त हो जाइए। जैसे एक कागज को हवा में छोड़ देते हो आप, छत पे छोड़ दीजिए तो कैसे तैरते हुए नीचे आ जाता है। उसी तरह कागज के टुकड़े की तरह अपने आप को छोड़ दीजिए, हवा में उड़ते हुए पत्ते की तरह छोड़ दीजिए अपने आप को। कुछ नहीं करना है, कोई प्रयास नहीं करना है। नदी में पड़े हुए लकड़ी के लट्ठे की तरह अपने आप को छोड़ दीजिए। डू नथिंग, जस्ट टू बी। आपका होना ही काफी है। मौन शब्द भी मौन को भंग कर देता है। शरीर का हर सेल अपने आप में पूर्ण है और हमारे शरीर में 100 मिलियन सेल्स हैं और हर सेल अपना कार्य पूर्णता से कर रहा है। बाधा आती है तो केवल हमारी भावनाओं से, हमारे नेगेटिव थॉट से। ऐसा कोई भी नेगेटिव थॉट अगर अभी हमने पकड़ रखा है तो उसको धरती के केंद्र में छोड़ दीजिए। देखिए आपके शरीर में ऊपर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ऊर्जा आ रही है और पूरे शरीर में होती हुई, रीढ़ की हड्डी में होती हुई, हर अंग में होती हुई वो प्रकाश पैरों से होती हुई धरती के केंद्र में जा रही है। और आपके शरीर की जो भी व्याधियां हैं, जो भी वेदनाएं हैं, जो कि आपने अपनी मान रखी हैं, उनको अपना मानना बंद करिए और जाने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। उनको धन्यवाद दीजिए कि आप आई हमारे शरीर में, हमारे शरीर ने आपको धारण किया,
हमारे अज्ञान ने आपको धारण किया, हमारी मूर्खता ने आपको धारण किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। अब हमें सबक मिल चुका है, अब हम सीख चुके हैं। अब हम इन चीजों को छोड़ रहे हैं और अपनी पूर्णता के अनुभव में जा रहे हैं। फील होलनेस नाउ। अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर ले जाएं। मैं पूर्णता के अनुभव में हूं अभी, इसी वक्त। मैं पूर्णता के साथ एकाकार हूं अभी, इसी वक्त। जो भी शरीर की वेदनाएं हैं, कष्ट हैं, उन सबको भी पूर्णता के साथ भेज दें। आप भी जाओ, पूर्णता में रहो। आई एम अलाइंड विद द होलनेस नाउ। आई एम अलाइंड विद द होलनेस नाउ। आई एम अलाइंड विद द होलनेस नाउ। ना कुछ खोना है, ना कुछ पाना है, बस वर्तमान में जीवन जीना है। सुख आए तो सुख को आनंद लो, दुख आए तो दुख का भी आनंद लो। पूर्णता में जियो। भूल जाओ कि भाई अभी मैं फिर कहीं उलझ गई, उलझ गया, तो फिर से वापस आ जाओ, अपने हृदय में वापस आ जाओ। अपने इस अनुभव को याद रखो, अपनी पूर्णता के अनुभव को याद रखो। और ये हम जानबूझ के भूलते हैं और कुछ नहीं है। एक्चुअली में इसको याद भी नहीं करना होता है। जैसे आपका नाम है, अब आप अपना नाम थोड़ी भूल जाते हो कभी। इसी प्रकार आपका नाम ही है पूर्णता। आई एम होल, आई एम कंप्लीट, आई एम अवेयरनेस, आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम ब्लिस। इनको याद थोड़ी करना, ये हो ही आप। और अगर याद करना की जरूरत भी पड़ती है तो एक काम और कर सकते हो आप, कि दूसरे में को भी वही वही देखना शुरू करो। पति है, पत्नी है, वस्तुएं हैं, सबको देखो कि ये भी पूर्ण है, पूर्णता में ही है। कंप्यूटर भी पूर्ण है, कंप्यूटर भी वही चीज है, तरंग है। माइक भी वही तरंग है। जो दिख रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, जो अनुभव हो रहा है, वो सब हमारा अनुभव है। हम अनुभवों को अपना शरीर मान लेते हैं। सिर से पांव तक हम अनुभव के अलावा क्या जानते हैं, बताओ जरा। हमारी चेतना अनुभवों में ही तो ढकी हुई है। दर्द है, वेदना है, इच्छा है, मनोकामना है, अपेक्षा है, उपेक्षा है, अच्छा है, बुरा है, ये सब हमारी अनुभव है, परसेप्शंस हैं। इन परसेप्शंस को छोड़ दीजिए, तब आप कहाँ हो बताओ। इस मोमेंट में कोई परसेप्शन नहीं है, फिर आप कहाँ हो। सारा परसेप्शन, आवाजें आ रही, कोई बात नहीं। शरीर दुख रहा है, कोई बात नहीं। सुगंध आ रही, कोई बात नहीं। हम मीनिंग तो हम ही देते हैं ना हर चीज को। बच्चा जैसे होता है, उसको कोई अनुभव होते हैं अपन, तो उसको मीनिंग नहीं देता, बस वो मौज करता है या रोता है। उसको कोई कोई परसेप्शन नहीं होता उसका। बस उसी तरह हो जाए अभी, इसी क्षण, वर्तमान के क्षण में रहें। लंबी गहरी सांस ले लें ध्यान से बाहर आने के लिए, और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें बाहर आने के लिए, और छोड़ दें। इस अनुभव को याद रखते हुए, इस शांति को याद रखते हुए,
इस सजगता में रहते हुए धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलनी है और फिर अपने हाथों को रगड़ के, हथेलियों को रगड़ के धीरे से अपनी आँखों में लगा करके और मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए आनंद में अपनी आँखें खोलनी है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।